अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 25 जनवरी 2026 है। इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में जज अफजल मजोका ने जो फैसला सुनाया, उसकी बाज़गश्त आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उस फैसले के अंदर एक ऐसी मसक्काखेज़ गलती है, जो इस फैसले को अगर कोई आज़ादाना फ़ोरम किसी भी तरह से एक दफ़ा जांच करेगा तो पहचान लेगा और उसके बाद ये सज़ा किसी तौर बरकरार नहीं रह सकती। जज साहब ने किस तरह से इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सज़ा सुनाई, इस तजस्सुस पर मैंने इस फैसले को कई मर्तबा पढ़ा और जो मालूमात उस फैसले को पढ़कर मुझे मिली, उनसे हम सिर्फ हँस सकते हैं और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर इन जजों के हाथ में अगर आपने अदालतें पकड़ा कर के फैसले कराने हैं, तो फिर बहुत जल्द अगर आप सरफराज डोगर की अदालत में भी ये मुकदमा लेकर आएँगे, तो वहाँ पर भी अगर कोई मामूली समझ-बूझ रखने वाला भी कानून के मुताबिक जज होगा, तो वो भी ये समझ जाएगा कि ये फैसला मज़क्करखेज़ के अलावा कुछ नहीं है। जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का गलत इस्तेमाल कैसे किया, इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के साथ कौन से ज़ाती स्कोर सेटल किए और फिर इमान मज़ारी की सेहत को लेकर जो मालूमात सामने आ रही हैं और जिस तरह की धमकियाँ उनके ख़ानदान को लगाई जा रही हैं, उसके बाद की सूरत-ए-हाल क्या होगी। पिछले 24 घंटे से इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से किसी भी किस्म का कोई राब्ता किसी का हो पाया या नहीं, इस तमाम तर चीज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं उस संगीन गलती की जाने-माना चाहती हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे तजस्सुस था, बहुत सारे लोग सज़ा की बात कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि इस मुकदमे के अंदर सिर्फ़ ट्वीट्स करने पर जिनको मुतनाज़ा करार दे के जज साहब एक ऐसी बात को बार-बार कर रहे हैं जो इस ट्वीट के अंदर एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, इस मुकदमे में कोई बुनियाद थी नहीं। और मुझे इस बात पर जो ज़ाहिरी बात है कि तजस्सुस था कि आप काफ़ी अरसे से इस केस को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आप उस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस केस के बारे में हम जब-जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी जब हादी अली चट्टा और इमान मज़ारी को उनका हक़-ए-दिफ़ा दिया गया और उन्होंने अदालत में जाकर एमसीसीआईए के प्रोसिक्यूशन के पेश करदा गवाहान पर जरा की, तो फिर उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। गवाहान बोगस गवाह थे, गवाहान लाए गए गवाह थे, ज़बरदस्ती के बनाए गए गवाह थे, उनके पास मुकदमे के हवाले से कोई मवाद या तफ़सील नहीं थी। किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, किसी को जो है वो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के हवाले से और कोई तफ़सील पता ही नहीं थी सिवाय उसके जो उनको फ़ीड की गई थी। तो फिर इस मुकदमे में जज अफजल मजूका चाहते क्या थे? वो कैसे सज़ा दे सकते थे? उनके पास बुनियाद क्या थी? अगर हम थोड़ा-सा रिवाइंड करें तो चूँकि हम इस केस के बारे में रोज़ाना ही बात कर रहे हैं, तो हम 5 दिन पीछे जाते हैं। इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंज़िर-ए-आम पर आए थे, उस दिन से लेकर अब तक जो-जो कुछ हुआ, अगर हम उसको देखें तो वो एक स्क्रिप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। यानी जज अफजल मजोका ने बजाए इसके कि वो 2-3 दिन देते, 1 दिन देते, 2 दिन देते, आधे-आधे घंटे के फ़ासले पर ऑर्डर्स करना शुरू किए और इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को कहा कि वो पेश हों। वो पेश नहीं हुए, उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए, उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी गई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पेश होने का कहा, इट वाज़ अ ट्रैप। इमान मज़ारी खुद अपनी ट्वीट के अंदर ये बात कह चुकी हैं कि ये ट्रैप था। जब वो उस ट्रैप में आ गए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में दाखिल हो गए और वहाँ पर उनको उन्हीं के बदतरीन नाक़िद, उन्हीं के बदतरीन मुख़ालिफ़ वाजिद गिलानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनके खिलाफ मुख़्तलिफ़ मुकदमात में मुद्दई हैं। उनको जो है वो उसी मुकदमे के उस मुकदमे में भी जो है वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को उन्होंने पनाह दी। उनकी मुतअद्दिद रिक्वेस्ट पर भी मौजूदा निज़ाम ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के लिए स्पेस क्रिएट नहीं की और हम सबको अब सज़ा से ये वाज़ेह हो गया है कि जो 10 साल का एक बाटा रेट सज़ाओं का चल रहा है, पूरी पीटीआई को आप 10 साल की सज़ा सुना देते हैं। किसी शख्स को आप पकड़ते हैं 10 साल की सज़ा सुना देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि कोई आवाज़ ना उठाए, कोई सवाल ना करे। तो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस के अंदर अब हुआ क्या है कि पीका के तहत जो उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी सेक्शन 9 के तहत जो सज़ा सुनाई गई है, उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ यानी किसी भी किस्म का गुफ्तगू करनी या लोगों को मुल्क के खिलाफ उभारने पर जो सज़ा सुनाई गई है और उसके साथ ही जो दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं, इस सबको अगर हम लुब-ए-लुबाब में देखें, तो पिछले 5 दिन के अंदर जो होता रहा, वो जज अफजल मजोका ने अपने फैसले में बुनियाद बनाकर 22 सफ़ात में दे दी कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 17 साल की कैद इस तरह से जस्टिफाइड है। अब मैं जो आगाज़ में आपको कह रही थी कि गलती क्या है, जब मैंने फैसला पढ़ा तो जज साहब फैसले के अंदर लिखते हैं, मुझे ये था कि चूँकि हादी अली चट्टा और इमान मसारी ने घंटों-घंटों की है ना जिरा गवाहान के ऊपर, तो अदालत क्या मौक़िफ़ लेगी कि हम इस जिरा को क्यों जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो अगर आप ऑर्डर पढ़ें, तो आपको पढ़कर हँसी ज़रूर आएगी कि फैसलों के अंदर ना दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ होता है। यानी अगर आप प्रोसिक्यूशन का केस है मिसाल के तौर पर और हम इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस से कतई-नज़र भी देखें, तो दोनों जानिब के वुकला के दलाइल लिखे जाते हैं कि इस वकील ने ये कहा, जवाब में दूसरे वकील ने ये कहा। जज साहब ने
फैसले के अंदर सिर्फ वही लिखा जो प्रोसिक्यूशन ने कहा। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि इमान मज़ारी या हादी अली चट्टा या उनके वकील की जानिब से पेश होकर मौक़िफ़ क्या था। अब इस बात को वो कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं कि उनकी जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। जज साहब लिखते हैं कि चूँकि जो मुल्ज़िम होता है वो कानून का फ़ेवरेट चाइल्ड होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अदालती नज़ाइर हैं जिनको देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं होता। फिर अदालती नज़ाइर में उनको पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती, उनको किसी इंटरनेशनल और कोई नज़ीर नहीं मिलती, उनको एक मुकदमा मिलता है कलकत्ता का, भारत का। उस मुकदमे को बुनियाद बनाकर जज साहब ये लिखते हैं कि उस केस के अंदर ये तय हो गया था कि मुल्ज़िम को 2 वजूहात की वजह से जो है वो उसका पेश होना फिर अदालत में ज़रूरी नहीं होता और उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका मुकदमा चल सकता है। पहली सूरत तो ये है कि मुल्ज़िम जो है वो अदालती कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश करे, अदालत के अंदर इस किस्म की माहौल पैदा कर दे कि कार्रवाई चल ना सके। दूसरी सूरत ये होती है कि मुल्ज़िम किसी भी वजह से अदालत पहुँच ना सके, तो उसकी अदम मौजूदगी में भी जो है वो ट्रायल चल सकता है। अब दोनों सूरतें जो है वो भारतीय एक कोलकाता की हाई कोर्ट के फैसले से वो निकालते हैं, यानी वहाँ पर भी वो एक एब्सोल्यूट फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। एक रैंडम केस कोलकाता की अदालत का जो है उसको बुनियाद बनाकर जज अफजल मजोका ने पाकिस्तान के अंदर एक फेमस ह्यूमन राइट लॉयर इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सज़ा ये कहकर सुना दी कि उन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी। अब सवाल अगला ज़हन में ये आता है कि वो दोनों तो अपने ट्रायल के दौरान बहुत सारे दिन मौजूद थे, तो ये कौन-सी गैर मौजूदगी की बात हो रही है? आपको पता है जज अफजल मजोका ने किया ये है कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की अदम मौजूदगी में नवंबर में जो वो उनके खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करके उनसे हतमी जो है ना वो दलाइल माँग रहे थे और उसके लिए उन्होंने रियासत के एक्सपेंस पर रियासती वकील मुकर्रर कर दिए थे दोनों की जगह खुद ही, और वो कह रहे थे कि ये खुद ही जरा भी मुकम्मल कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले के अंदर उनको जो है वो ऑर्डर के लिए 1 महीने का वक़्त दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच ने ऑर्डर किया हाई कोर्ट को कि वो पाबंद करे जज अफजल मजूका को कि आईन और कानून के मुताबिक देखें दोनों मुल्ज़िमान को, इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को उनका हक़ दिफ़ा दें और उसके बाद सज़ा दें। तो वहाँ इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अफजल मजूका को ऑर्डर किया, तब जाके जज साहब ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का हक़ दिफ़ा जो है वो बहाल किया। तब जाके दोनों ने अपने खिलाफ एनसीसीआईए के मुख्तलिफ गवाहों पर जिरह की, और उनकी ये लफ्ज़ कहना वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं कि जेई-तेई फेर दी, और उनके जो है वो तमाम तर जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उनका जवाब दिया। वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ की वो तकारीर चलाई, वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ का बलूच कैंप में बैठना, उनका जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ट्विटर पर पैगाम जो है वो शेयर करना लिखा। फिर मौजूदा दौर में जो तमाम तर वुज़रा हैं, उनकी मुख्तलिफ ट्वीट चलाई, ख्वाजा आसिफ के पैगामात चलाए, उनके फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर तकारीर चलाई। उसके अलावा जो जितने इल्ज़ामात यानी इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पे लगाए जा रहे थे, उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों का ये करना जुर्म नहीं है, तो हमारा ये करना जुर्म क्यों है? एक मुल्क के अंदर 2 कवानीन कैसे हो सकते हैं? तो अब जब वो सारी जिरह जो कि केस को बिल्कुल बेबुनियाद करती थी, तो जज साहब ने किया क्या? जज साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान ने इसी हफ्ते, जिस हफ्ते का आज इतवार है, इसी हफ्ते के आगाज़ में पीर को एक ऑर्डर किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था, मंगल को ग़ालिबन उन्होंने ऑर्डर किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा मेरे ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करते, तो ये मौजूदा फ़ैसला जिसमें मैं उनको ज़मानत दे रहा हूँ, ये फ़ैसला वापस हो जाएगा। जज अफज़ल मजूका, इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के अरेस्ट हो जाने के बावजूद, उनके वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाने के बावजूद ये कहते हैं कि दोनों मुल्ज़िमान ने चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया, तो मेरा वो फ़ैसला बहाल हो जाता है जिसमें मैंने जो दूसरी साइड से अपनी मर्ज़ी के वकील मुकर्रर करके स्टेट काउंसिल इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के बिहाफ़ पे उनसे जो जरा कराई है वही दुरुस्त है, और आप यकीन कीजिए कि एक अदालत में मौजूद हमारे जो कोलीग्स हैं वो ये कहते हैं कि जो अदालत ने अपनी मर्ज़ी से इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के स्टेट के एक्सपेंस पे वकील मुकर्रर किए थे, उन्होंने विदिन सेकंड्स यानी 30 सेकंड्स, 50 सेकंड जरा मुकम्मल की और ये जा वो जा, यानी सवाल ही नहीं किए रियासत के पेश करदा गवाहों से। तो इस किस्म का वन साइडेड जो है वो पूरा ट्रायल मुकम्मल किया गया, और जज अफज़ल मजूका उस वन साइडेड ट्रायल को बुनियाद बनाकर इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मजमूई तौर पर 17 साल की कैद सुना चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, यहीं से दिल नहीं भरा, 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा जो है वो जुर्माना दोनों मुल्ज़िमान पर आयद किया गया, और अब उनको अडयाला जेल में कन्फाइन रखा गया। और मज़े की बात ये है कि आप मैं जो आपको कही थी कि हमें पिछले 5 दिन को देखने की ज़रूरत है,
ऑलरेडी इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को अडयाला जेल भेजने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जो कि एक मुख्तलिफ अदालत में बैठे हैं, उनको भी पता है कि उनके सामने जब इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को इनफैक्ट पहले तो पेश ही नहीं किया गया। मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में उनको गाड़ी में बिठाकर रिमांड नहीं लिया जाता, लेकिन पुलिस ने ये भी किया। सहाफ़ियों को भी रोका, वुकला को भी रोका, ख़ुसूसी अदालत में जाने भी नहीं दिया। इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गाड़ी से उतार कर अदालत में पेश भी नहीं किया, सिर्फ़ उनको लाया गया। और जज अबुल हसनैन जुल्करनैन को ये पता था कि कल यानी ठीक कोई 15 घंटे के बाद इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को उन्हीं के एक साथी इसी रियासत के लगाए गए एक जज साहब जो हैं वो सज़ा दे देंगे। तो बेहतर है कि मैं इनको पुलिस के हवाले करने के बजाय यानी इनका फ़िज़िकल रिमांड देने के बजाय इनको जुडिशियल कस्टडी में दे दूँ। और उसके बाद उन्होंने उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया और जुडिशियल कस्टडी के बाद जो है वो दोनों ही इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो है वो अडयाला जेल पहले ही पहुँच गए सज़ा मिलने से पहले एडवांस में, यानी उनकी कस्टडी एडवांस में ही जेल इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई थी। फिर जब उनको पेश किया गया बाकायदा तौर पर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए कल जज अफ़ज़ल मजोका की अदालत में, तो उसके बाद इमान मज़ारी ने वहाँ जज साहब को मुख़ातिब करके ये कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुमने जो है वो हमें यहाँ तक पहुँचाया और मैं इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट करती हूँ। और इमान मज़ारी ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको खाने-पीने को भी कुछ नहीं दिया गया, उन्हें भूखा रखा गया, यानी पानी तक नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में इस कदर सर्दी है इस वक़्त, अगर कोई इस्लामाबाद से वाकिफ़ है, आज कुछ टेम्परेचर बेहतर हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में शदीद ठंड थी। और इस ठंड के दौरान जो है वो ईमान मज़ारी वहाँ पर कन्फाइंड थी। उनकी खुशदामन, उनकी सास जो हादी अली की वालिदा हैं, ताहिरा अली साहिबा, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि ईमान मज़ारी उम्मीद से हैं। और इस हालत में जब एक वकील हैं और उनकी हेल्थ कंडीशन भी है, उस हालत में अब वो वाला अगर आप वाजिद गिलानी का बयान हम लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले ने, कदावर पुलिस वाले ने ईमान मज़ारी को गर्दन से दबोचा, नेफ़े से पकड़ा और घसीट करके, उठा करके फेंका गाड़ी के अंदर। तो आप इमेजिन करें कि एक खातून, उसका कसूर क्या है? उसने मुतनाज़ा ट्वीट्स की, मुतनाज़ा ट्वीट्स क्या हैं? जज अफ़ज़ल मजोका की जजमेंट मैंने आपको बताया मैं कई मर्तबा पढ़ चुकी हूँ। मुझे उसके अंदर उन मुतनाज़ा ट्वीट्स में ये नज़र नहीं आया कि जज अफ़ज़ल मजोका इस नतीजे पर कैसे पहुँच गए, इन चंद ट्वीट्स और इन मुतनाज़ा गवाहान के बयानात की वन साइडेड बयानात की रोशनी में कि ईमान मज़ारी ने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिया और फिर दहशतगर्द रियासत करार देते हुए जो है वो ईमान मज़ारी इस सज़ा की मुस्तहिक हैं। उनको हेट स्पीच के चार्जेस से जो है वो बरी किया है जज साहब ने और रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने पर जो है वो उनको सज़ा दी है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था, जो एक चीज़ मुझे मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है, जहाँ ये फैसला बेबुनियाद है उसके अंदर बेपनाह रेपुटेशंस है। जज साहब ये गलती कर चुके हैं कि जज साहब ने वहाँ पर ना सिर्फ ईमान मज़ारी के बयान को मंसूब करके पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया है, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना कानूनी तकाज़ा पूरा करने के लिए भी ईमान मज़ारी का मौक़िफ़ एक मर्तबा वहाँ पर शामिल नहीं किया। ईमान का कसूर क्या है? ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का कसूर ये है कि वो इस मुल्क के अंदर जबरी तौर पर गुमशुदा होने वाले जो अफ़राद हैं, उनके केसेस लड़ते हैं, कहीं पर भी हो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बलूच मिसिंग पर्सन्स हों, कोई सहाफ़ी उठा लिया जाए, कोई एक्टिविस्ट उठा लिया जाए, कोई किसी का बेटा, किसी का भाई उठा लिया जाए, किसी के भी घर में इस तरह का मसला आए, वो दोनों हमें हर जगह खड़े नज़र आते हैं। ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग जैसा मसला जो कि इतना संगीन मसला था, इस मुआशरे में नासूर की तरह फैला था, कोई उसके ऊपर बात करते डरता था कि हमारे ऊपर भी कहीं जो है वो खुदा न ख़्वास्ता तौहीने रिसालत जैसे कानून का इस्तेमाल ना कर दिया जाए या हमारे ऊपर ये गुनाह हमारे सर ना थोप दिया जाए। और वो जो मज़हब के ठेकेदार हैं, उनका कारोबार एक्सपोज़ किया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने हाई कोर्ट तक ये भी उनका कसूर था। फिर उसके अलावा इस मुल्क के अंदर होने वाले आइन और कानून की पामालियों पर वो बात क्यों करते हैं, इस चीज़ को जुर्म बना दिया गया। यानी गुज़िश्ता रोज़ से ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है और ये आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को इस तरह से कवर कर रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एक अदालत, मुकामी अदालत जो है, उसने 2 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लॉयर्स को सिर्फ़ इसलिए सज़ा सुना दी है कि उन्होंने कोई ट्वीट की थी। और फिर ईमान मज़ारी की हेल्थ कंडीशन देखिए और रियासत का सलूक देखिए, आपको ज़िद किस बात की है? एक लड़की सिर्फ़ बात कर रही है, आवाज़ उठा रही है, उसका एक स्पेक्ट्रम है, उसकी आवाज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँच रही है, तो आपको मसला हो गया।
अगर कोई सेम रियासत होती, अगर चीज़ों को जो है वो सैनिटी के साथ देखा जाता, तो फिर ये समझा जाता कि ईमान मज़ारी जैसी लड़कियाँ जो इतनी इस उम्र के अंदर इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं, वो आपके मुल्क के लिए फ़ख्र होती। आपने उनको एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए जिस तरह से मुल्क दुश्मन करार दिया है और कहीं पर किसी ट्वीट के अंदर यानी जज साहब ना मज़े की बात है जज अफ़ज़ल मजूका फ़ैसले में इस नतीजे पर पहुँचे हैं खुद कि ईमान मज़ारी ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया है। किसी ट्वीट के अंदर इमान मज़ारी ने ऐसा कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। किसी ट्वीट के अंदर इमान मज़ारी ने कहीं पर ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपना मज़ाक उड़वा रहा है, अपने ही शहरियों के खिलाफ मुकदमात बनाकर और यही एग्ज़ैक्टली उन्हीं के केस में भी हुआ है कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसे इदारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल पेन जो है वो नॉर्वे का एक इदारा है, वो सारे इदारे इंटरनेशनल जितने हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ जूरिस्ट है आप यानी नामवर किसी इदारे का नाम लीजिए जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इंटरनेशनली फ्री स्पीच के हवाले से बात करता है, सब ने, हर इंटरनेशनल अखबार ने ईमान मज़ारी के हवाले से खबर लगाई है और उससे सिर्फ ये समझ आती है कि रियासत पाकिस्तान ने अपने ऊपर एक और जो है ना ये धब्बा लिया है और किस चीज़ में, सिर्फ इस मसले में कि ईमान मज़ारी बात क्यों करती हैं, उन तबकात के हवाले से जो तबकात रियासत को इस वक्त पसंद नहीं है या उनकी पॉलिसी को वो इस वक्त जो है वो एड्रेस या केटर नहीं करते हैं। उसके अलावा आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी कि जज अफ़ज़ल मजूका ने अपने फैसले को जहाँ वन साइडेड किया है, अगर कहीं पर भी आज़ादाना तौर पर इस फैसले का जायज़ा लिया जाए, तो अगर मैं अपनी बहुत सतही समझ के साथ ये इस नतीजे पर पहुँच सकती हूँ कि फैसले के अंदर ना सिर्फ गलतियाँ हैं, बल्कि फैसले के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की फ्रेंडली स्टेट्स यानी ईरान सीरिया और सोमालिया वगैरह को जो है वो दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया है, क्यूबा को 4 रियासतों का उसमें ज़िक्र है, सीरिया का, शाम का, क्यूबा का उसके अलावा जो है वो सोमालिया का और ईरान का कि ये सारी दहशतगर्द रियासतें हैं और जज साहब ये लिखते हुए फैसले के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं करते कि किसने डिक्लेयर किया है इन 4 रियासतों को दहशतगर्द रियासत, लेकिन जज साहब कहते हैं कि ये दहशतगर्द रियासतें हैं और ये कहकर जो है वो जज साहब ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने का टैग थमा दिया है, जबकि ये बात सिर्फ जज साहब अपने फैसले के अंदर खुद कह रहे हैं, जो कि उनको मुस्तकबिल के लिए जवाबदेह बना सकता है और जिस तरह से वन साइडेड उन्होंने ये फैसला चलाया और फिर ये मुकदमा जो है वो उसका ट्रायल किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त अभी पेंडिंग होते हुए जज साहब ने जो है वो कानून की खिलाफ वर्ज़ी करते हुए जो फाइनल ऑर्डर थमाया और फिर डीजी आईएसपीआर का जो तज़किरा है वो कहीं पर इस फैसले के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि ईमान मज़ारी ने उनके हवाले से भी इस्तदा की थी और जज साहब बड़ा सेफली जो है वो डीजी आईएसपीआर वाला मामला पूरे फैसले में से जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर गए और उन्होंने उस दरख्वास्त पर फैसला महफ़ूज़ करके अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो ये डिपिक्ट करता है कि कितना इल रिटन फैसला है, कितना गलतियों से भरपूर फैसला है और सिर्फ़ उस फैसले का मकसद एक है कि ईमान मज़ारी ने इस निज़ाम को इतना ज़िच कर दिया था सिर्फ़ अपनी मौजूदगी से कि वो एक कमज़ोर निहत्ती लड़की से इस पूरे के पूरे निज़ाम को खौफ़ था और उठा कर के उसको जेल में फेंकना था और ये कर रहे हैं जिस किस्म का गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है, उनसे उनकी फ़ैमिली को अभी तक मिलने नहीं दिया गया, उनकी क्या हालत है, किस तरह से वो हैं, उनके पास कोई सहूलत है या नहीं, उनको खाना-पीना दिया गया या नहीं, उन तक कोई चीज़ पहुँची या नहीं, इसका कोई भी जो है वो रास्ता निकाला नहीं जा रहा, उनको किसी भी किस्म का एक्सेस जो है वो फैमिली तक नहीं दिया जा रहा। अब देखना है कि ईमान मज़ारी की कैद-ए-तन्हाई किस तरह से जो है वो रखी जाएगी। सलूक उनके साथ एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है जो इमरान खान के साथ हुआ। उनके मुकदमे में भी कहीं पर कोई अपील लगने का चांस नहीं है, कहीं जो है वो अदालतों से उनको फ़िलहाल दादरसी होने का चांस नहीं है। इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है और जज साहब से जो गलती कराई गई है और जिस तरह का बयान गुज़िश्ता रोज़ वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दिया है, उसके बाद अब ये देखना है कि रियासत पाकिस्तान किस तरह से अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करेगी क्योंकि ये फ़ैसला सिर्फ़ माथे पर कालख के अलावा कुछ साबित नहीं हो रहा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगेन दुआ किया कीजिए कि इस मुल्क का जो कोई भी एक्चुअली दुश्मन है, जो भी इस मुल्क के साथ मुख़लिस नहीं है और सिर्फ़ अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए फ़ैसले करता है, अल्लाह पाक उससे हमें निजात दिलाए, इस मुल्क को महफ़ूज़ रखे, ये मुल्क हमेशा कायम-ओ-दायम रहे। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।